Hello student, welcome back. We are studying systematics of living organisms. Last lecture में हमने units of classification, nomenclature and scientific name इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्लांटे इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. So let us start. Silent features of five kingdom. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था. वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? लेट अस सी. सो द फर्स्ट वन इज किंगडम मोनेरा, सेकेंड इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड इज किंगडम प्लांटे, फोर्थ इज किंगडम फंगाई, फिफ्थ इज किंगडम एनिमलिया. इन सभी टॉपिक के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. So the first one is kingdom Monera. Monera includes unicellular prokaryotic organisms. These are omnipresent. Kingdom Monera के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं. यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल से बने होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक का मतलब वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. दीज आर ऑमनी प्रेजेंट. ऑमनी प्रेजेंट का मतलब होता है ये सब जगह पाए जाते हैं. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट विच आर नॉट जनरली इनहैबिटेड बाय अदर लिविंग बींग्स. किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे सभी टाइप के एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं. ये वहां पे भी प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे दूसरे लिविंग बींग सरवाइव नहीं कर पाते हैं. फ्यू आर फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स बट मेजॉरिटी आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर. कुछ ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट लाइट का यूज करके डेट इज विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड केमो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. बट मेजॉरिटी उनमें से हेटरोट्रॉपिक है. हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं. These organisms do not have well-defined nucleus. इन ऑर्गेनिजम्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. डीएनए एग्जिस्ट एज ए सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. इसमें सिंपल डीएनए प्रेजेंट होता है एंड वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर की फॉर्म में होता है और इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. Smaller circular molecules of DNA as extrachromosomal genetic elements called plasmid are often present. जो स्मॉलर सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसी में एक और डीएनए प्रेजेंट रहता है. उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट को प्लाज्मिड बोलते हैं. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन also called murin which is a polymer of sugars and amino acids. सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है जिसे हम मुरीन भी बोलते हैं. ये पेप्टिडोग्लाइकेन सुगर एंड अमीनो एसिड का पॉलीमर है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन सुगर एंड अमीनो एसिड से बना हुआ होता है. दिस पिक्चर इज ऑफ बैक्टीरिया. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट. इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, मतलब ऑर्गेनल्स का सेल वॉल एब्सेंट होता है. राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज दैट इज 70s देन इन यूकैरियोटिक सेल्स. इसमें राइबोसोम का साइज छोटा होता है दैट इज 70s एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से. 70s में जो S है वो एक यूनिट है जिसे हम स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं.
Mode of reproduction in Monera is asexual or with the help of binary fission or budding. किंगडम मोनेरा में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल है। असेक्सुअल का मतलब वो रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, या फिर बाइनरी फिजन के हेल्प से होता है, या फिर बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक बॉडी सेपरेट होकर 2 न्यू बॉडी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फिजन इन अमीबा। यहाँ एक पेरेंट अमीबा का बॉडी होता है जिसका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बीच से सेपरेट होकर 2 न्यू डॉटर अमीबा बनाता है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ बडिंग। बडिंग भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें न्यू बॉडी एक पॉइंट से डेवलप होता है फ्रॉम पेरेंट के बॉडी से। जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है तब पेरेंट के बॉडी से सेपरेट होकर नीचे गिर जाता है और वहां से वो ग्रो होना शुरू हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। वेरी रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉन्जुगेशन मेथड। किंगडम मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर होता है और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है तो बाय कॉन्जुगेशन मेथड, जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। Morphologically, bacteria are categorized into 4 groups: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the comma or kidney-shaped vibrio, and the spiral spirillum. Morphologically मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। द स्पेरिकल कोकस, रॉड शेप का बैसिलस, कॉमा और किडनी शेप्ड विब्रियो एंड द स्पाइरल स्पिरिलियम। On the basis of evolution, the bacteria can be classified as Archaeobacteria and Eubacteria. इवोल्यूशन के बेस पे बैक्टीरिया को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, आर्चियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया मतलब यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस रहता है। So the first one is Archaebacteria. These are differentiated from other bacteria on the basis of their different cellular features. आर्चीबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि उनका सेलुलर स्ट्रक्चर अलग होता है as compared to other bacteria. These bacteria are mostly found in extreme environments, hence term extremophiles. ये बैक्टीरिया बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जिसे हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मतलब जैसे कि हाई टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई सैलिनिटी एटसेट्रा। एंड एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस फ्रॉम वोल्केनिक क्रेचर टू सॉल्टी लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। ये बैक्टीरिया कई जगहों पर पाए जाते हैं, फ्रॉम वोल्केनिक क्रेचर से लेकर सॉल्टी लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग तक। वोल्केनिक क्रेचर मतलब जहां पे वोल्केनो या लावा का इरप्शन होता है। Their ability to withstand such hostile environment speaks of their capacity to survive in very severe conditions. उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वे हार्श से हार्श एनवायरनमेंट मतलब कैसे भी एनवायरनमेंट हो, बेकार से बेकार एनवायरनमेंट हो, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वे सरवाइव कर जाते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हाई सैलिनिटीज आर कॉल्ड हैलोफाइल्स, while those that withstand extreme temperature are known as thermophiles. जो बैक्टीरिया हाई सैलिनिटी में सरवाइव करते हैं उन्हें हैलोफाइल्स बोलते हैं और जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं उन्हें थर्मोफाइल्स बोलते हैं। A very common example is of methanogenic bacteria found in gut of ruminant, that is cow and buffaloes. तो एक कॉमन एग्जाम्पल है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का जो काउ एंड बफेलो के गट ऑफ रूमिनेंट में पाया जाता है, मतलब उनके स्टमक में पाया जाता है। These bacteria help in production of methane in biogas plants. ये बैक्टीरिया बायोगैस प्लांट में मीथेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मीथेन गैस का नाम है जो काऊ और बफेलो के गोबर
यानी डंग में पाया जाता है। जब इस गोबर को हम प्लांट में डालते हैं तो बायोगैस प्लांट में मीथेन प्रोड्यूस होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं आर्चियोबैक्टीरिया का 3 ब्रांच है, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। नेक्स्ट इज आवर यू बैक्टीरिया। These are commonly referred as true bacteria. यू बैक्टीरिया में यू का मतलब ट्रू होता है, इसलिए हम इसे ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। They have cell wall of peptidoglycan. इनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। They are found as autotrophs and heterotrophs. यू बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स दोनों पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं एंड हेटेरोट्रॉप्स का मतलब जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो इनके अंदर दोनों पाया जाता है। The autotrophs can be photosynthetic like chlorobium that is green sulfur bacteria and chromatium or chemosynthetic like sulfur bacteria. Autotrophs photosynthetic होता है like chlorobium जिसे हम green sulfur bacteria भी बोलते हैं and chromatium और chemosynthetic मतलब जो केमिकल से बना हुआ है जिसे हम सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। These are mostly multicellular filamentous forms लिविंग इन फ्रेश वाटर। जो यू बैक्टीरिया हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस के फॉर्म में होते हैं और वे फ्रेश वाटर में रहते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस सीथ। उनकी बॉडी म्यूसिलेजिनस सीथ से कवर होती है। म्यूसिलेजिनस सीथ का मतलब होता है आउटर कवरिंग, मतलब आउटर लेयर जो फिलामेंटस बॉडी को कवर करती है। द जेनेटिक मटेरियल इज टिपिकल प्रोकैरियोटिक, बट इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोकैरियोटिक के जैसा है। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर म्यूसिलेजिनस सीथ पूरे फिलामेंटस बॉडी को कवर कर रहा है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल्स आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल ये सब क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। ये यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये पिगमेंट प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं। लाइक क्लोरोफिल ए प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लांट, क्लोरोफिल बी प्रोवाइड येलो कलर टू द प्लांट एंड कैरोटीन प्रोवाइड डार्क ग्रीन एंड येलो कलर टू द लीफी वेजिटेबल्स एंड जैंथोफिल ऑल्सो प्रोवाइड येलो कलर टू द प्लांट। फिलामेंट शो हेटेरोसिस्ट विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस फिलामेंट के बीच बीच में हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट रहता है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नॉस्टॉक, फिलामेंट के बीच बीच में ये जो ब्लू कलर है वो क्या है? हेटेरोसिस्ट। तो फिलामेंट के बीच बीच में हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट रहता है और ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। हेटेरोट्रॉप्स आर द मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स and known for breaking down large molecules in simple molecules और minerals। यू बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट प्लांट दे आर हेटेरोट्रॉप्स। मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स मतलब फीड ऑन डेड थिंग्स एंड डेड प्लांट मटेरियल लाइक वुड, लीफ, एनिमल का फीसेस और एनिमल का डेड बॉडी। और वे लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने के लिए जाने जाते हैं। दे कैन बी एनेरोब्स हेल्पिंग इन कॉर्डलिंग ऑफ मिल्क दैट इज लैक्टोबैसिली, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज अजोटोबैक्टर, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड कंपोस्टिंग एंड डिग्रेडिंग ऑयल। कुछ बैक्टीरिया एनेरोब्स हो सकते हैं। एनेरोब्स का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, जो बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है और वो बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करती है। नाइट्रोजन को फिक्स करने में अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस, और ये बैक्टीरिया ऑयल को कंपोस्ट एंड डिग्रेड भी करती है। Some of them are pathogens that is causing disease like typhoid, cholera, tuberculosis and tetanus। कुछ बैक्टीरिया उनमें से पैथोजेन होती हैं जो डिजीज कॉज करती हैं, जैसे कि टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड टिटेनस। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है।
These are smallest of the living forms. जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उसमें से सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा होता है. They do not have cell wall. इनके पास सेल वॉल नहीं होता है. Many forms are pathogenic. कुछ इनमें से पैथोजेनिक होती हैं जो डिजीज कॉज करती हैं. They are found resistance to common antibiotics due to absence of cell wall. जो कॉमन एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं उसमें माइकोप्लाज्मा का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होता है. मतलब एंटीबायोटिक मेडिसिन में डालने से रोका जाता है. नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा. दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. बट ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं और उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. These organisms show link with all eukaryotic kingdoms like plantae, fungi and animalia. ये ऑर्गेनिज्म सभी यूकैरियोटिक किंगडम जैसे कि किंगडम प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया उसके साथ लिंक शो करते हैं, मतलब उससे जुड़े हुए होते हैं. प्लांट लाइक प्रोटिस्टा मतलब वो प्रोटिस्टा जो प्लांट के जैसे दिखते हैं. इस पिक्चर में आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिखाए जा रहे हैं वो प्लांट के जैसे दिखने वाले प्रोटिस्टा हैं. They are also termed chrysophytes. They are commonly termed phytoplanktons. प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट भी कहते हैं. क्राइसोफाइट का मतलब वो प्रोटिस्टा जो प्लांट की तरह दिखने में सिमिलर हो. ये लेक में पाए जाते हैं. फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब होता है प्लांट एंड प्लैंक्टन का मतलब होता है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में पाए जाते हैं. They are microscopic and mostly photosynthetic and are major producers in oceans. ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम पानी में पाए जाते हैं. Most of them are referred to as diatoms as they have body wall made up of two soap box like fitting silica covers. मतलब उनमें से कुछ को डाइएटम्स बोला जाता है. डाइएटम का मतलब होता है जो सिंगल सेल एल्गी होते हैं. इनका जो बॉडी वॉल होता है मतलब जो सेल वॉल है वो सिलिका का है जो दिखने में दो सोप बॉक्स फिटिंग किए हुए दिखते हैं. डाइएटमेशियस अर्थ इज नथिंग बट दीज सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मेनी ईयर्स. डाइएटमेशियस अर्थ का मतलब होता है जो सालों से हमारे अर्थ पर पड़े हुए हैं. डाइएटमेशियस अर्थ इज ग्रेन्युलर हेंस फाइंड्स यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन. ये ग्रेन्यूल लाइक सब्सटेंस है और इनका पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन में यूज होता है. नेक्स्ट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्टा मतलब जो प्रोटिस्टा एनिमल जैसे दिखते हों. फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम. दे आर ऑल्सो टर्म प्रोटोजोअन. इन्हें प्रोटोजोअन भी बोला जाता है. प्रोटोजोअन में प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव एंड जोअन का मतलब एनिमल मतलब प्रिमिटिव एनिमल. दे लैक सेल वॉल. दे आर हेटेरोट्रॉप्स. इनके पास सेल वॉल नहीं होता है एंड दे आर हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स का मतलब वे फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं. दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म्स. ऐसा माना जाता है कि एनिमल का इवोल्यूशन प्रोटोजोआ से हुआ है इसलिए इसे प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म भी माना जाता है. एमीबॉयड प्रोटोजोअन्स हैव स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स. अमीबा प्रोटोजोआ को मूव करने के लिए उनके पास स्यूडोपोडिया होता है. स्यूडोपोडिया में स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है एंड पोडिया का मतलब लेग होता है. मतलब उनके पास फॉल्स लेग होता है. Amoeba is a free living form but Entamoeba is endoparasite and cause amoebic dysentery. अमीबा फ्री लिविंग के फॉर्म में होता है बट एंटोअमीबा एंडोपैरासाइटिक है. एंडोपैरासाइट का मतलब लिविंग बॉडी के सेल के अंदर रहना और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम अमीबिक डाइसेंट्री बोलते हैं. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन हैव फ्लैजिला एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन.
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन के पास फ्लैजिला रहता है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब चलने के लिए। फ्लैजिला एक व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ट्रिम्पैनोसोमा इज अ कॉमन फ्लैजिलेटेड पैथोजन विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिम्पैनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड पैथोजन है जो एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, मतलब नींद की बीमारी। ट्रिम्पैनोसोमा कुछ इस तरह से दिखता है। पैरामीशियम इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोअन हैविंग सिलिया फॉर लोकोमोशन। इन पैरामीशियम, gullet, that is a cavity, opens on the cell surface. पैरामीशियम एक सिलिएटेड प्रोटोजोअन है जिसके पास सिलिया होता है फॉर लोकोमोशन। पैरामीशियम में एक कैविटी होता है जिसे हम गुल्लेट बोलते हैं, जो सेल सरफेस के पास ओपन होता है। As you can see the first picture of पैरामीशियम, जिसमें पैरामीशियम के बॉडी के चारों तरफ सिलिया प्रेजेंट है और सेल सरफेस के पास एक कैविटी प्रेजेंट है जिसे हम लोग गुल्लेट बोलते हैं, और वो फूड पार्टिकल को एक्यूमुलेट करने के लिए ओपन रहता है। प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। इट कॉजेज मलेरिया। इट फॉर्म्स स्पोर इन वन ऑफ इट्स लाइफ स्टेज। प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ है। स्पोरोजोअन का मतलब वो प्रोटोजोआ जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और ये मलेरिया कॉज करता है। ये अपनी लाइफ स्टेज में एक बार स्पोर फॉर्म करके उसे रिलीज करता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, दीज आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये एक्वेटिक है, मोस्टली मराइन है, और ये फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोसिक स्ट्रिप प्लेट्स। इसका सेल वॉल सेलुलोसिक स्ट्रिप प्लेट से बना हुआ है, मतलब सेलुलोस से बना हुआ है। They possesses a pair of flagella. इनके पास एक पेयर ऑफ फ्लैजिला होता है, मतलब 2 फ्लैजिला। They have a wide range photosynthetic pigments which can be yellow, green, brown, blue and red. तो इसके पास में वाइड रेंज में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड कलर प्रोवाइड करता है। Goniolox is dinoflagellate that is responsible for famous red tide. It makes even sea appear red. Goniolox एक प्रकार का डाइनोफ्लैजिलेट है और वो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी वजह से सी रेड दिखता है। फंगाई लाइक प्रोटिस्टा, वो प्रोटिस्टा जो फंगाई के जैसे दिखते हों। They are commonly from the group Myxomycetes. These are saprophytic organisms found on decaying leaves. तो जितने भी फंगाई हैं वो माइक्सोमाइसिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एंड दीज आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ी हुई चीज पर ग्रो करते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, और ये सड़े हुए पत्तों पर पाए जाते हैं। देयर सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास कॉल्ड प्लाज्मोडियम दैट इज नॉट अ मलेरिया पैरासाइट। उनका जो सेल होता है वो एकजुट होकर, मतलब लार्ज सेल मास फॉर्म करते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट में होता है वो वाला नहीं है। द स्पोर्स प्रोड्यूस बाय प्लाज्मोडियम आर वेरी टफ एंड सर्वाइव इवन वेरी हार्श कंडीशंस। प्लाज्मोडियम द्वारा जो स्पोर प्रोड्यूस होता है वो बहुत टफ होता है, और कितना भी हार्श कंडीशन क्यों न हो वे सर्वाइव कर जाते हैं। Next is euglenoids. This is the structure of euglenoids. Euglenoid basically एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके पास फ्लैजिला होता है। They lack cell wall but have a tough covering of proteinaceous pellicle. इनके पास सेल वॉल नहीं होता है बट एक टफ कवरिंग होता है जो प्रोटीनेशियस पेलिकल से बना होता है। They possesses 2 flagella, one short and other long. यूग्लिनॉइड के पास 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है और दूसरा लॉन्ग होता है। They behave as heterotrophs in absence of light but possesses pigments similar to that of higher plants for photosynthesis. ये लाइट के एब्सेंस में हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है ये फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो लाइट के एब्सेंस में हेटेरोट्रॉप्स होते हैं
लेकिन ये पिगमेंट पोजेस करते हैं। और अगर हायर प्लांट हैं तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटे। छोटे प्लांट से लेकर बड़े प्लांट तक सभी किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं। जितने भी प्लांट होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट आपको दिखाए जा रहे हैं। इसमें सभी टाइप के प्लांट आते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट एटसेट्रा। द किंगडम इज डोमिनेटेड बाय ऑटोट्रॉप्स। मतलब किंगडम प्लांटे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब वे खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। It also includes some semi-autotrophic members, the insectivorous plants like Venus flytrap, pitcher plant, bladderwort, as well as heterotrophic parasitic members like Cuscuta. Kingdom Plantae के अंदर कुछ मेंबर सेमी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सेमी ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब है वो प्लांट इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट, ब्लैडरवॉर्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। वे इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड वाटर खुद का एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो इमेज है वो पिक्चर प्लांट का है। इनमें कुछ मेंबर हेटरोट्रॉपिक पैरासाइटिक होते हैं लाइक कसकटा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये वीनस फ्लाईट्रैप है। मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर मल्टीसेलुलर हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स containing chlorophyll. Cell have cell wall mostly made up of cellulose. किंगडम प्लांटे के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वे मल्टीसेलुलर होते हैं और वे यूकैरियोटिक होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट का नाम है जिसकी वजह से हमें प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं। प्लांट के सेल के पास सेल वॉल होता है और वो सेलुलोज से बना होता है। प्लांट्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज लाइफ साइकिल हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। तो प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। मतलब किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल इसमें 2 फेज आता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल फेज। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है एक के बाद एक। मतलब पहले सेक्सुअल फेज और फिर असेक्सुअल फेज, फिर सेक्सुअल फेज, फिर असेक्सुअल फेज। ये पूरे लाइफ टाइम तक चलता रहता है। किंगडम प्लांटे इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, क्रिप्टोगैमी दैट इज क्रिप्टोजैम्स एंड फेनेरोगैमी दैट इज फेनेरोजैम्स। किंगडम प्लांटे 2 ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला है क्रिप्टोगैमी जिसे हम क्रिप्टोजैम्स भी बोलते हैं और दूसरा है फेनेरोगैमी जिसे हम फेनेरोजैम्स भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट।